नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रुप डी व्लॉग्स 2.2 में। मेरा नाम है राहुल सिंह और मैं आपको आज से मैथ पढ़ाऊंगा। जो आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैथ के लिए कुछ कीजिए, आप और गोपाल जी मैथ और साइंस के न्यूमेरिकल के लिए कुछ कीजिए, तो हमने एक सीरीज लाया है जो आज सीरीज का पहला वीडियो है। इसमें हम आपको 5 टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे मैथ के, और गोपाल जी आपको कराएंगे, वैसे टॉप 10 कराएंगे, लेकिन क्या है कि आज थोड़ा टाइम का कमी है, इसलिए हम टॉप 5 आज रखेंगे। उसके बाद से टॉप 10 ही आएगा, और गोपाल जी आपको टॉप 10 कराएंगे साइंस के न्यूमेरिकल जो बार बार ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो खास करके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, तो वीडियो को पूरा देखिए और जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसकी ट्रिक सीख लीजिए आपको, ठीक है। ट्रिक भी सीखिए और कंसेप्ट भी सीखिए, ताकि आप लोग जो पेपर में जाए तो आपका क्वेश्चन कम से कम समय में बन सके, ठीक है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आपको क्या दे रखा है, 0 के बराबर दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा निकालने के लिए, देखिए आपसे पूछा निकालने के लिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है, अगर इसको ये 0 के बराबर है, अगर हम साइन थीटा इधर रखते हैं और कॉस थीटा को उधर भेज देते हैं तो कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया। अब ये किस कंडीशन में होता है, तो ये थीटा जो है 45 डिग्री जब होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2, और इसकी वैल्यू कब कितनी होती है 1/√2, यानी कि 45 डिग्री पर इसकी वैल्यू √2 इसके बराबर होती है। तो मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री। अब देखिए इसको यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको यहाँ पुट कीजिएगा तो इसका मतलब ये क्या आएगा, साइन थीटा का ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा का क्यूब लिखा हुआ है प्लस कॉस थीटा का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब साइन थीटा को थीटा 45 यहाँ पुट कीजिए तो साइन 45 डिग्री जो आएगा उसके जो क्यूब आएगा प्लस कॉस 45 का क्यूब जो आएगा वो ये आएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 इसका क्यूब प्लस 1/√2 इसका क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसका जो हम वैल्यू खोलेंगे इसको तो क्या आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को अगर आप सीखे रहेंगे तो बहुत जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए छायांकित भाग हमारा ये है, इसमें देखिए इतना जो पीस कट रहा है, 4 पीस इसमें कट रहा है। अब ये 3-3 सेंटीमीटर का है, ठीक है, ये 3-3 सेंटीमीटर का है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 3 है। और इसकी जो कुल दूरी है ये आपको कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसकी जो कुल दूरी है ये आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखिए उसको कैसे निकालेंगे। अब छायांकित तो हमारा ये है, अब इसमें से हमको क्या निकालना है। अब देखिए अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल दें और आयत के क्षेत्रफल में ये 4 पीस है, ये वाला ये 4 पीस जो है आपका, अगर इसका क्षेत्रफल हम घटा दें तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना निकलेगा 15 गुना 8, ठीक है। तो 15 8 कितना होता है, 15 8 होता है 120, ठीक है। 120 कितना आया सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब ये आयत का क्षेत्रफल निकला। अब देखिए ये 4 एक 90 डिग्री का बन रहा है। अब देखिए ये 4 जैसे मान लीजिए हमारे पास सर्कल होगा तो सर्कल के 4 हिस्से बनेंगे, तो एक हिस्सा 90 डिग्री मतलब सेम ही तो बन रहा है। अब देखिए इसका मतलब ये 3 है, ये क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, यानी कि ये आपका त्रिज्या हो गया। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब देखिए 4 है तो 4 से गुना कर लीजिए, या सीधे क्या कीजिए, सीधे ही वृत्त का ही निकाल लीजिए। 4 से गुना क्या करना, सीधे वृत्त का निकालिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 होता है। आर कितना है 3 दे रखा है आपको, ठीक है, और दूसरा एक और बार आर स्क्वायर है इतना। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कहेगा 198/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए आपका पूरा क्षेत्रफल इतना आ रखा है आयत का, और जो ये 4 भाग है उसका इतना आएगा। तो छायांकित भाग का कैसे निकालेंगे, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है 120 में से माइनस कर दीजिए उसको, तो 198/7 को माइनस कीजिए। अब देखिए कैसे आएगा, इससे एलसीएम लीजिए तो 12×7 = 84, यानी कि 840 माइनस 198 आया आपका बट्टा 7 ही है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना आएगा 642/7 आएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट लग जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी में ही है 642/7। तो आपका आंसर ऐसे निकलेगा। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ऐसे निकालिए। इसमें ये देखिए पहले आयत का निकालिए, आयत के बाद जो ये 4 हिस्से हैं चारों का निकालिए, फिर आयत में से 4 हिस्से का माइनस कर दीजिए, आपका छायांकित भाग जो है इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें आप ये क्वेश्चन हमारा थर्ड है हमारा, ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब देखिए उसने 20 कमीजें बेची और उसने 5 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। अब देखिए एक कमीज का मान लीजिए, एक कमीज का जो विक्रय मूल्य होगा या क्रय मूल्य जो होगा वो x मान लीजिए। तो 20 कमीजों का विक्रय मूल्य 20x और जो 5 कमीज का बिक्री मूल्य 5x, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है, देखिए ये विक्रय है, क्या है, ये विक्रय मूल्य है कमीज का, ठीक है। और इसके बराबर लाभ कमा रहा है, ये मतलब 5 का लाभ कमाया उसने। अब देखिए 20x का विक्रय है और 5 का लाभ कमा रहा है, मतलब क्रय मूल्य आपका कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा 20x माइनस 5x, यानी कि जो है 15x आपका क्रय मूल्य होगा। ये क्या होगा, ये क्रय मूल्य होगा 15x। अब देखिए लाभ जब भी निकलता है तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पे नहीं, इसलिए हमने इसमें 20 में से 5 माइनस किया है। अब देखिए 15x आपका क्रय मूल्य आया और 5x आपका क्या है, लाभ है। तो कैसे निकलता है लाभ, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100, ये आपका निकलेगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ कितना है 5x का, कितने पे, तो 15x पे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब देखिए x से x कट जाएगा, 5 से कटेगा 3 पर, यानी कि आपका जो इतना आया 100/3%, यानी कि 33/3% आपका सही आंसर होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। अब देखिए ये मूल संख्या के 3 गुने के बराबर है, यानी कि जो मूल संख्या आपकी छोटी होगी, ठीक है, मूल संख्या आपकी छोटी होगी और जो इससे बड़ी संख्या आएगी, मतलब नई संख्या जो आएगी वो होगी आपकी बड़ी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिए मूल संख्या छोटी होगी और जो नई संख्या आएगी वो बड़ी होगी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है अंकों का योग 5 है, तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन है 14 नंबर, फिर आपका 32 नंबर, फिर आपका 23 नंबर, फिर 41 नंबर। अब देखिए इनको जोड़ने पर 5 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर 5 आ रहा है, इसको भी जोड़ने पर 5, इसको भी जोड़ने पर 5, मतलब सबको जोड़ने पर 5 आ रहा है, ठीक है। हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखिए पहला ऑप्शन मान लीजिए चेक करते हैं, तो 14 को हमने क्या किया, इसके अंकों को पलटते हैं, तो छोटा है कि मूल संख्या छोटा हो गया और पलटने पे 41 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि नई संख्या में 1 बढ़ाने पर, तो नई संख्या में 1 बढ़ाएंगे तो ये 42 आ जाएगा, 42 आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि अंकों क्रम को उलट दिया जाए, नई संख्या में 1 बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। मूल संख्या आपका कितना है 14 है, अगर इसका हम 3 गुना कर दें तो ये 42 आएगा। अब देखिए मूल संख्या और नई संख्या बराबर आ रही है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 14 जो है पहला ऑप्शन नंबर, ये बिल्कुल सही है। इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। पहले क्या कहा है कि मूल संख्या बदलने पर नई संख्या बड़ी आ जाएगी, तो बड़ी आएगी, तो वैसे ही हमने पहला ऑप्शन मान लिया। अगर पहला हमारा नहीं आता दूसरे को चेक करते, दूसरे को नहीं तीसरे को चेक करते। और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर करता इसको 14 मान लिया और इसको पलटता मैं 14, 41 आता मेरा, 1 जोड़ता 42 आता, तो 14 तिया 42 इधर भी आया, 14 तिया मतलब इधर भी 41 प्लस 1 आया 42, तो मतलब ये आंसर सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका आंसर होगा 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है कि ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया, यानी कि 12,000 जो आपका मूलधन है, यानी कि P बराबर आपका 12,000 रुपीज है, ठीक है। और उसको ब्याज मिला, यानी कि ब्याज जो है, ब्याज कितना मिला उसको, ब्याज मिला उसको 1200 रुपए का, ठीक है। प्रतिवर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्या निकालना है आर, यानी कि रेट निकालना है, ठीक है। रेट यानी कि आर, ये आपको नहीं दिया, ये निकालना है। अब देखिए जब भी साधारण ब्याज का फॉर्मूला आता है, साधारण ब्याज में क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P गुना R गुना T बट्टा 100 जो है आपका किसके बराबर होगा, ये ब्याज के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे P दे रखा है, मूलधन है, ब्याज दे रखा है आपको 100 तो होता ही है, टाइम आपको कितना 2 वर्ष का दे रखा है, टाइम मैं लिख देता हूँ यहाँ, नहीं रुकिए, टाइम आपको 2 वर्ष का दे रखा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है, सिर्फ आपको R निकालना है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, इसको बाद R को यहाँ छोड़ दीजिए, बाकी सबको उधर घुमा दीजिए। देखिए ब्याज इंटू 100, R P नीचे आ जाएगा, ठीक है, T भी नीचे आ जाएगा। अब देखिए ब्याज कितना दे रखा है आपको 1200 रुपये का, ठीक है, 100 रुपये लिखा हुआ है 100। देखिए P कितना है, P 12,000 है, यानी कि 3 0, और T कितना है 2 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 0 से ये भी 0 कटा, ठीक है, ये 12 से ये कटा यानी 10 आया, और ये 2 से कटा यानी कि 5, तो आपका 5% जो है आपका ब्याज दर आ गया है।
तो 5% किस में है? 5% है ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला ये लगाना है। फॉर्मूला है PRT/100 बराबर ब्याज के होगा। तो आपको क्या पूछा? आर पूछा है, तो आर दिया आपने, बाकी सबको उधर भेज दिया आपने। फिर आपने जो जो वैल्यू आपको वैल्यू दे रखी है, आपने वैल्यू को पुट किया तो आपका आंसर आ गया सही। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का ट्रिक भी आएगा। जब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ट्रिक भी समझा दूंगा। वैसे मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आज का जो 5 क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई सुझाव देना है हमें कि आप क्वेश्चन इस तरह से पढ़ाइए या क्वेश्चन का लेवल ये रखिए, आप हमें कोई डाउट भेजिए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में हम समझा दें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।